हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि अगर तुम्हें दौलतमंद होने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, तुम्हें लगता है कि अब तुम दौलतमंद नहीं बन पाओगे, तो बस ये एक काम करना शुरू कर दो, बहुत जल्द तुम दौलतमंद बन जाओगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकॉन को भी दबा दें। प्यारे बहन भाइयों, अगर आप दौलत और रिस्क के हवाले से परेशान रहते हैं, आपके घर में दौलत और पैसा नहीं आते, बेबरकती छाई हुई है, आप मायूस होते जा रहे हैं, आपको लगता है कि आप कभी भी दौलतमंद नहीं बन पाएंगे और गुर्बत और तंगदस्ती आपका मुकद्दर बन चुकी है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए ही है। क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा अमल बताने जा रहा हूँ जिस अमल को अगर आप कर लेते हैं तो उसके बाद आपके पास इतनी दौलत, इतना पैसा आने लगेगा कि कभी आपने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। आपको वहां से दौलत और पैसा मिलने लगेगा जहां से आपने कभी गुमान तक नहीं किया होगा। क्योंकि जिस अमल के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिस किसी ने भी इस अमल को किया है तो फिर कामयाबी उसका मुकद्दर बन गई है। उसके पास फिर इतनी दौलत, इतना पैसा आया है कि दौलत और पैसा संभालना उसके लिए मुश्किल हो गए हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में एक बार एक शख्स हाजिर होता है और अर्ज करने लगता है कि या अली, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, गुर्बत और तंगदस्ती मेरा मुकद्दर बन चुकी है। मैंने हर बार लड़ा कर देख लिया, हर कोशिश कर देख ली, लेकिन लगता है कि गुर्बत और तंगदस्ती मेरा मुकद्दर बन चुकी है और ऐसा लग रहा है कि मैं हमेशा गरीब ही रहूंगा, कभी भी मेरे पास दौलत और पैसा नहीं आएंगे, मैं कभी दौलतमंद नहीं बन पाऊंगा। उस शख्स की ये बात सुनने के बाद हजरत अली ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अब गुर्बत और तंगदस्ती तुम्हारा मुकद्दर बन चुकी है और अब तुम कभी दौलतमंद नहीं बन पाओगे, तो अल्लाह ताला से तजारत करना शुरू कर दो, बहुत जल्द तुम दौलतमंद बन जाओगे। तुम सदका देकर अल्लाह ताला से तजारत शुरू कर दो, उसके बाद तुम्हारे पास इतनी दौलत आएगी कि कभी संभाली नहीं जाएगी। प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आपको एक ऐसे सदके के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि रिस्क और दौलत के हवाले से बेहद खास है। जिंदगी में जिस किसी ने भी इस सदके को दिया है तो फिर उसके पास इतनी दौलत, इतना पैसा आया है कि उसे हिसाब नहीं रहा कि उसके पास कितनी मालो दौलत हो चुकी है। ये सदका है सिरी और दाल का सदका। यकीनन आपने पहले भी सिरी और दाल के सदके के बारे में जरूर सुना होगा, क्योंकि ये बहुत ही मुस्तनद सदका है। ये एक ऐसा अमल है जो कि रिस्क और दौलत के हवाले से खास समझा जाता है। ऐसे बहन भाई जो कि मायूस हो चुके हैं कि अब जिंदगी में कभी भी वो दौलतमंद नहीं बन पाएंगे, ऐसे बहन भाई खास कर इस सदके को जरूर देकर देखें। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द बहुत ज्यादा दौलत और पैसे के मालिक बन जाएंगे। उनके पास इतनी दौलत, इतना पैसा आएगा कि उनके लिए दौलत और पैसा संभालना मुश्किल हो जाएंगे। सदके मुख्तलिफ इकसाम के होते हैं, मुख्तलिफ तरह से दिए जाते हैं। मसले और परेशानी के हिसाब से सदका देना सबसे मौजू माना जाता है। जैसे कि किसी की जिंदगी में अगर बहुत ज्यादा मसले और परेशानियां आ रही हैं, उसका हर काम बिगड़ जाता है या कोई ना कोई रुकावट आ जाती है, तो उसे आमतौर पर कहा जाता है कि वो रोटी और प्याज का सदका दे, जिसे रोटी और गंडे का सदका भी कहा जाता है, क्योंकि रोटी और गंडे का सदका देने से मुसीबतें टल जाती हैं। इसी तरह अगर किसी को शक है कि उसकी किस्मत में रिस्क और दौलत नहीं, लेकिन वो अमीर होना चाहता है, वो चाहता है कि उसकी किस्मत में रिस्क और दौलत नहीं भी है लेकिन फिर भी उसके पास दौलत और पैसा आने लग जाए, तो बुजुर्गों के मुताबिक उसे चाहिए कि वो परिंदों को सदका दे, परिंदों को दाना डाले, पानी डाले, तो परिंदों को दाना और पानी डालने की बरकत से उसकी किस्मत में अगर रिस्क नहीं भी है तो उसे रिस्क और दौलत मिलने लगेगा। इसी तरह अगर किसी को लगता है कि किसी ने उस पर जादू टूना करवाया है, अमलियात करवाए हैं या उस पर नजरे बद लगी हुई है,
तो उसे कहा जाता है कि वो कव्वों को गोश्त डाले, क्योंकि कव्वों को गोश्त का सदका देने से जादू और नजरे बद का खात्मा हो जाता है। इसी तरह प्यारे बहन भाइयों, अगर हम सीरी और दाल के सदके की बात करते हैं तो ये सदका ना सिर्फ रिज्क में इजाफा करता है बल्कि ये सदका खास तौर पर दौलत के लिए है। इस चीज को याद रखिएगा, रिज्क एक अलग चीज है जबकि दौलत एक अलग चीज है। रिज्क में तमाम चीजें शामिल हो जाती हैं। जब हम रिज्क का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो उसमें दौलत और पैसा भी आ जाती है और इंसान को जितनी भी नेमतें मिल रही होती हैं, फिर चाहे उसके बीवी बच्चे हों, अच्छे दोस्त हों, ये तमाम रिज्क में शामिल होता है। लेकिन अगर दौलत की बात करें तो दौलत से मुराद होती है पैसा। यही वजह है कि सीरी दाल के सदके को बहुत ज्यादा ताकतवर माना जाता है, क्योंकि ये सदका ना सिर्फ रिज्क में इजाफा करता है बल्कि ये खासकर दौलत के लिए है और दौलतमंद बनने के लिए इससे बेहतर और कोई सदका नहीं। सीरी और दाल का सदका कारोबार या नौकरी में तरक्की के लिए भी दिया जाता है। तो सीरी और दाल के सदके को देने का सही तरीका क्या है, गौर से सुनिएगा, क्योंकि अक्सर लोग सदका देते वक्त बहुत सी गलतियां कर देते हैं जिस वजह से सदका देने के बावजूद उन्हें उस किस्म का फवायद हासिल नहीं हो पाते जिस किस्म के होने चाहिए। तो सीरी और दाल के सदके को आप किसी दिन और किसी वक्त भी दे सकते हैं। तो सदका देने के लिए आपको एक सीरी की जरूरत पड़ेगी, तो आपने बाजार कसाई की दुकान पर जाना है और एक बकरे की सीरी ले आनी है। आपने कसाई से बकरे की एक मुकम्मल सीरी का गोश्त बनवा लेना है और उस गोश्त को घर ले आना है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपको चने की दाल चाहिए होगी, आपने चने की दाल भी ले आनी है और अब आपने सीरी और दाल पका लेनी है। सीरी और दाल अगर आपको पकानी नहीं आती तो आप इंटरनेट पर सर्च कर कर देख सकते हैं कि सीरी और दाल कैसे पकाई जाती है। वैसे आमतौर पर ज्यादातर लोगों को सीरी और दाल पकानी आती है। तो जब आप सीरी और दाल पका लें तो अब आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि इस सीरी और दाल को आपने बिल्कुल भी घर में खाना नहीं, यानी जो सीरी और दाल आपने पकाई है उसको आपने जूठा नहीं करना, यानी इसको आपने बिल्कुल भी घर पर नहीं खाना, बल्कि इस तमाम सीरी और दाल को आपने सदका कर देना है। और सीरी और दाल को सदका करने की सबसे बेहतरीन जगह होती है यतीम खाना, क्योंकि रिवायती तौर पर सीरी और दाल का सदका यतीम खाने में ही दिया जाता है जहाँ बेचारे यतीम बच्चे मौजूद होते हैं। लेकिन अगर आपके घर के करीब कोई यतीम खाना मौजूद नहीं तो आप सीरी और दाल का सदका मुस्तहिक गरीब लोगों में भी तकसीम कर सकते हैं। सीरी और दाल के सदके के बारे में कहा जाता है कि ये सदका रिज्क और दौलत के बंद दरवाजों को खोल देता है। ऐसी बलाएं जो कि दौलत और रिज्क को आने से रोक रही होती हैं, उन बलाओं को टाल देता है। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, अगर आप भी रिज्क और दौलत के वाले से परेशान हैं और बिल्कुल मायूस हो चुके हैं तो जिंदगी में एक बार सीरी और दाल का सदका जरूर देकर देखें और इस चीज को याद रखें कि सदका देना मोमन की बहुत बड़ी ताकत है। इसलिए जब भी आपकी जिंदगी में किसी भी किस्म की परेशानी आए, फिर चाहे परेशानी सेहत के हवाले से हो, रिज्क के हवाले से हो या कोई भी और परेशानी हो, कोई भी और मसला हो, तो सदका जरूर दें, क्योंकि सदका देना आफतों और बलाओं को टाल देता है, रिज्क की तंगी को दूर कर कर इंसान को दौलतमंद बना देता है। इस्लाम समेत तकरीबन हर मजहब में यही कहा जाता है कि किस्मत से ज्यादा और वक्त से पहले आज तक ना तो किसी को मिला है और ना ही किसी को मिलेगा। लेकिन प्यारे बहन भाइयों, इस चीज को याद रखें कि सीरी और दाल का सदका किस्मत और वक्त दोनों को बदल देता है। अगर ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रही तो कमेंट्स में माशाल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। लाइक के बटन को दबा दें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।